ओम शांति। आज हम सुनते हैं प्रेम दीदी पंजाब से उनका अनुभव। फरीदकोट पंजाब से ब्रह्मा कुमारी प्रेम बहन जी कहती हैं, जनवरी 1965 से मेरा सौभाग्य जगा जब ईश्वरीय ज्ञान मिला। मेरी खुशी का पारावार न रहा कि बिना कोई कठिन तपस्या किए बहुत सहज मुझे भगवान मिल गया। मेरा मन प्रभु मिलन द्वारा जन्म जन्मांतर की पिपासा बुझाने को आतुर हो उठा। आखिर वो मंगल घड़ी आई 10 जून 1965 को, जब हम प्यारे मधुबन स्वर्ग आश्रम पहुंचे। अमृतसर से चंद्रमणि दादी जी मेरे सहित 15 सदस्यों की पार्टी को मधुबन लेकर आई। मन में बस एक ही लगन थी कि अभी बाबा से मिले। दादी जी ने कहा, अभी नहा धोकर आराम करो, बाबा शाम को 5 बजे हॉल में मिलेंगे। इंतजार घड़ियां बहुत लंबी होती हैं। बाबा से मिलने को मन तड़फ रहा था। शाम के 5 बजे हम हिस्ट्री हॉल में पहुंचे। बाबा हॉल में सामने बैठे थे, सभी को नंबरवार दृष्टि दे रहे थे। मेरे नैन भी दृष्टि के लिए बेचैन थे। मन में यही गूंज रहा था, जो सपने में ना देखा वो साकार हो गया। धन्य हुए ये नैन जिन्हें प्रभु का दीदार हो गया। जब बाबा ने मुझे दृष्टि दी तो ऐसा महसूस हुआ कि जन्म जन्मांतर की प्यासी आत्मा को भगवान खुद आकर अपने नैनों से निहाल कर रहे हैं, खुशियां दे रहे हैं। और फिर मोरा मनवा गा उठा, 63 जन्मों से तकते थे नैन जिसको, आज उसने नैनों का नूर बना लिया। द्वापर से फूल हार चढ़ाए जिसको, आज स्वयं उसने मुझे गले का हार बना लिया। इतनी अपार खुशी समाई नहीं गई और आंखों से अश्रुधारा बह निकली। बाबा साकार में सामने दिखाई न देकर बस लाइट ही लाइट दिखाई दी। पास में बैठे भाई बहनें भी लाइट के फरिश्ते दिखाई देने लगे। मैं फरिश्तों की दुनिया में खो गई। जन्म जन्मांतर की प्रभु मिलन की प्यासी आत्मा उठकर साकार में प्यारे बाबा की गोद में समा गई। दिल गाने लगा, सतयुग से उतरते उतरते कलयुग में आकर मेरी आत्म ज्योति उज गई। आज तेरी मीठी गोद में समाकर बाबा जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई। आत्मा परमात्म मिलन से उजाई ज्योति फिर से जग गई। बाबा ने इतना प्यार दिया कि आत्मा तृप्त हो गई। पाना था सो पा लिया। बस अलौकिक सुख शांति खुशी की जन्म जन्मांतर से जो आस थी वह पूर्ण हुई, आत्मा भरपूर हुई। फिर बाबा से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने बाप, टीचर, सतगुरु, साजन आदि सर्व संबंधों का अनुभव किया। बाबा की गोद में बहुत समय से बिछुड़ी आत्मा को असीम प्यार मिला। फिर टीचर रूप में बाबा ने पूछा, बच्ची आगे कब मिली हो? मैंने कहा, जी बाबा 5000 वर्ष पहले मिले थे। बाबा ने कहा, कौन सा पद पाया था? मैंने कहा, महारानी का। फिर बाबा ने चंद्रमणि दादी को कहा, बच्ची बाबा इसको दूसरे स्थान पर सेवा में भेजेगा। यह बच्ची होशियार है, बाबा की बहुत सेवा करेगी। यह सतगुरु के रूप में बाबा की आज्ञा थी। मैंने कहा, जी बाबा आप जहाँ कहेंगे वहाँ चली जाऊंगी। फिर चंद्रमणि दादी जी ने कहा, अभी इसको घर से छुट्टी नहीं है, अगली बार आएगी तो आप जहाँ कहेंगे वहाँ चली जाएगी। पहली बार मुझे 15 दिन बाबा के संग मधुबन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर समय यही दिल में रहता था कि बाबा के संग में रहें, बाबा को ही देखते रहें। क्या रूहानी आकर्षण था बाबा में। चलते फिरते बाबा लाइट हाउस माइट हाउस नजर आते थे। बाबा सदा बेफिक्र बादशाह दिखाई देते थे। बाबा को कहीं दूर से देख लेते तो ऐसा महसूस होता था जैसे चुंबक सुई को खींच रही है। मन कहता था कि बाबा आपने हमें ऐसे अद्भुत नज़ारे दिखाए कि आपके प्यार में हम खींचे चले आए। बाबा रोज सुबह 4:45 बजे हिस्ट्री हॉल में आकर बच्चों को दृष्टि देकर योग कराते थे।
योग के बाद हम बाहर आंगन में खड़े हो जाते थे। एक तरफ बहनों की, एक तरफ भाइयों की लाइन होती थी। बाबा खड़े खड़े दृष्टि देते थे, फिर कहते थे, देखो बच्चे, तुम्हारी कार में एक बत्ती है, मेरी कार में 2 बत्तियां हैं। तो बच्चों, आपको महसूस होता है अभी डबल बत्ती से आपको लाइट मिल रही है। आत्मा को अनुभव होता है कि स्वयं ऑलमाइटी बाप ब्रह्मा तन द्वारा हमारे में लाइट वाइट भर रहे हैं। एक बार भोली दादी ने कहा, सुबह 3 बजे बाबा के लिए भोग बनाना है, सतगुरुवार है, आप सेवा करने आना। हमारी पूरी पार्टी नहा धोकर सेवा करने भंडारे में गई। हम पूरी बेल रहे थे। बाबा 3:45 बजे भंडारे में आ गए और सभी बच्चों को प्यार भरी दृष्टि देते हुए कहा, देखो बच्चे, भोलेनाथ का भंडारा है। बाबा की याद में पूरी बेलने से खाने वाली आत्मा को भी बाबा की याद आएगी, शक्ति मिलेगी। उसका कितना फल तुमको मिलेगा। ऐसे बाबा हम सबका ध्यान शिव बाबा में खिंचवाते थे। कमाल थी प्यारे बाबा की कि इतना वृद्ध तन होते हुए भी इतना चुस्त। कर्म योगी बनने का अभ्यास बाबा ने बच्चों को कराया। एक दिन बाबा ने कहा, बच्चों, आज बाबा बच्चों को गिट्टी खिलाएंगे। इस समय जहाँ रतन मोहिनी दादी जी का ऑफिस है, वहाँ क्लास के बाद बाबा मम्मा कुर्सियों पर बैठे। आगे पत्थर के कोयले की अंगीठी थी। भोली दादी व 2 बहनें पूरी की तरह रोटी बना रही थी। रोटी पर मक्खन व बूरा डालकर मम्मा के हाथ में पकड़ाती, मम्मा बाबा को देती, फिर बाबा अपने हस्तों से बच्चों के मुख में डालते। उस लाइन में मैं भाग्यशाली आत्मा भी खड़ी थी, जिसने साकार में आए हुए भगवान से दृष्टि ली और मुंह में गिट्टी ले अपने को धन्य धन्य माना। इस बात को 39 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी वह दृष्टि और गिट्टी स्मृति में आते ही मन में अपार खुशी की लहरें उठते हैं और मैं अपने सौभाग्य पर नाज करती हूँ। एक बार चंद्रमणि दादी जी बाबा के कमरे में बाबा से बातचीत कर रही थी। मैं वहां चली गई। दरवाजे की तरफ बाबा की पीठ थी। मैं देखकर वापस आने लगी। आहट से बाबा को मालूम हुआ कि कोई आया है। बाबा ने झट आवाज दी, बच्ची, तुम वापस क्यों जाने लगी? बच्चों का हक है बाबा से मिलने का। बच्ची, जब चाहो बाबा से मिलने आ सकती हो। बाबा ने मुझे टोली दी। हम तो गिनती करते रहते, आज बाबा से कितनी बार मिले। वह ज्ञान सागर बाप जितनी बार मिलते उतनी बार ये शिक्षा देते कि बच्चे, बाप याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है। बच्चे, आत्मा को देवताओं के गुणों से भरपूर करना है। बाबा प्यार भरी दृष्टि देकर मुंह में टोली खिलाते थे। उस समय ट्रेनिंग क्लास के कमरे बन रहे थे। हम देखते रहते कि 10-11 बजे बाबा मिस्त्रियों से मिलने जाएंगे। बाबा जब अपने कमरे से बाहर आते तो हम भी हाथ पकड़कर ट्रेनिंग क्लास की तरफ चल पड़ते। बाबा कहते थे, देखो बच्चे, ऐसे ही मजबूत पकड़ना है, कभी बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना है। मैंने भी प्यार से कहा, बाबा, हम आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर बाबा ने कहा, पक्का? मैंने कहा, जी बाबा। इतनी मेहनत यानी 63 जन्मों की भक्ति करने के बाद आप बड़ी मुश्किल से मिले हैं, कैसे छोड़ेंगे? इस प्रकार कदम कदम पर बाबा हमें मजबूत करते थे। बाबा का कितना प्यार है। यह विदाई की घड़ी आई ही क्यों? सभी बच्चों को बाबा गो सून कम सून की टोली, मिश्री, इलायची, बादाम खिलाया, साथ में ज्ञान रत्नों से भी सजाया। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मिश्री कितनी मीठी है। तुम भी मीठे बाप के मीठे बच्चे हो। मुख से कभी दुख देने वाले बोल न निकले। बच्चे, बादाम खाने से दिमाग को ताकत मिलती है। बाप तुम्हें इतना बुद्धिमान बनाते हैं जो 21 जन्म वजीर की आवश्यकता नहीं होती। इलायची खुशबू का प्रतीक है। बच्चे, तुम्हारे में दैवी गुणों की खुशबू होनी चाहिए। इस प्रकार बाबा हमें हर एक गुण से गुण ग्रहण करने की शिक्षा देते थे। बाबा का इतना बेहद प्यार था। जहाँ इस समय भंडारा है, पहले वहाँ वृक्ष झाड़ियाँ थीं। मधुबन से विदाई के समय बाबा बच्चों को बाहर छोड़ने आए।
हाथ मिलाते दृष्टि देते विदाई दी। हम पीछे मुड़कर देखते रहे। बाबा भी तब तक बच्चों को निहारते रहे जब तक कि वे आंखों से ओझल नहीं हुए। प्यारे बाबा से विदाई लेने को हमारा दिल नहीं करता था। बेमन से विदाई ली, अश्रुधारा बहती चली गई। ऐसा महसूस हुआ कि जन्म जन्मांतर की प्यासी आत्मा भरपूर हो रही है। आज भी वो दिन भुलाए नहीं भूलते। यह अनुभव यहीं पर समाप्त होता है। कल हम सुनेंगे अमृतसर से राज दीदी का। ऐसे ही अनुभव रोज सुनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम शांति।